सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं डीएलएड 4th सेमेस्टर लगातार आपको पढ़ा रहा हूं मैथ विषय, और इसमें चैप्टर 1 अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करा रहा हूं। इसमें देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो है उसके 2 टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं और ये तीसरा लास्ट टॉपिक बचा है जो आज कंप्लीट हो जाएगा, और इसके अगले क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। चैप्टर 1 पे आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वह मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने देख लिया है कर्ण और घातांक और वर्ग, वर्गमूल और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, क्या क्या विधियां हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इस क्लास में देखिए, ये आपका तीसरा टॉपिक है। यहाँ पे आपको घन, घनमूल की अवधारणा, पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब, क्यूब रूट, कैलकुलेट क्यूब रूट ऑफ क्यूबिक नंबर्स एंड क्यूबिक डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, ये आपको सीखना है, और किस तरीके से घनमूल निकाला जाता है पूर्ण घन संख्याओं का और पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, घन क्या होता है, क्यूब जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो किसी संख्या का घन प्राप्त करने के लिए हमें उसी संख्या से 3 बार गुणा करना पड़ता है। जैसे संख्या 5 का घन अगर निकालना है तो 5 का 3 बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब 5 का 3 बार गुणा हो रहा है तो इसे घातांक के रूप में क्या लिख सकते हैं, 5 के घाते 3, या फिर कैलकुलेट करेंगे तो 5 पच्चे 25 और 25 पच्चे 125 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 का घन क्या होगा, 5 का घन 5 के क्यूब को भी बोलेंगे और 125 को भी बोलेंगे। ठीक है, तो 5 का घन 125 होता है, जिसे 5 के घाते 3 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अर्थात किसी संख्या का घन उस संख्या की 3 घात होती है। ठीक है, जैसे आपने वर्ग पढ़ा, किसी संख्या का वर्ग उस संख्या की 2 घात होती है, वैसे ही जो घन होता है वह संख्या की 3 घात होती है। ठीक है, तो घन आप समझ गए, किसी भी संख्या को उसी में 3 बार गुणा कर दीजिए तो वो उस संख्या का घन आ जाता है। अब इसके बाद देखिए, घनमूल क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है। तो घन संख्या की वह मूल संख्या जिससे वह घन बना है, घनमूल कहलाती है। तो अब देखिए, जिस संख्या से वह घन बना हुआ है, जैसे अगर कोई संख्या दी गई है, मान लेते हैं वह किसी संख्या का घन है, तो जिस मूल से वह संख्या घन संख्या बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, घनमूल कहते हैं। जैसे 8 का घनमूल अगर निकालते हैं तो घनमूल इस तरीके से दिखाते हैं, क्यूब रूट। यहाँ पे रूट की जो घात होती है, जो करनी की घात होती है, वह 3 होती है। तो क्यूब रूट ऑफ 8, और क्यूब रूट ऑफ 8 को लिख सकते हैं 2 के घाते 3। तो यहाँ क्यूब रूट है, यानी कि करनी की भी घात 3 है, और यहाँ पे अंदर जो है संख्या इसकी भी घात 3 है, तो संख्या बच जाएगी और करनी और घात हट जाएगा, तो ये बच जाएगा 2। यानी कि 8 का घनमूल क्या आता है, 2। तो 8 जो संख्या है 2 के घन से बनी है, इसलिए 8 का घनमूल 2 होगा। तो भी इस तरीके से समझ लीजिए ये, जैसे देखिए 2 संख्या है और इसका जो घन होता है, इसका जो घन होता है यानी कि 2 का क्यूब जो होता है वह 8 आता है, और 8 का क्यूब रूट जो घनमूल आता है, 8 का जो घनमूल आता है वह कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको वर्ग वर्गमूल समझाया था, तो वही यहाँ पे है। जैसे घन है और घन का उल्टा क्या होता है, घनमूल होता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, पूर्ण घन क्या होता है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है। तो वह संख्या जिसका घनमूल एक प्राकृत संख्या होती है वह पूर्ण घन कहलाती है। जिस संख्या का घनमूल निकाला जाए और वह एक प्राकृत संख्या आए तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे कि 125 एक पूर्ण घन है, क्योंकि 125 का घनमूल कितना होता है, 5 होता है, जो एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए, पूर्ण
घन संख्याएं यहाँ पे लिखी हैं, जैसे मैंने आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं दिखाया था। तो एक का क्यूब क्या होता है? एक होता है। तो एक क्या है? एक एक पूर्ण घन संख्या। इसी तरीके से 2 का क्यूब क्या होता है? 8। तो 8 भी क्या है? पूर्ण घन संख्या है। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। तो ये देखिए 1 से लेकर के 1000 तक के बीच की पूर्ण घन संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 1000 तक ये सभी पूर्ण घन संख्याएं हैं। इसी तरीके से 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब होता है 2197, 14 का क्यूब होता है 2744, 15 का क्यूब होता है 3375, 16 का क्यूब होता है 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का 8000। तो ये भी सभी क्या है? पूर्ण घन संख्याएं हैं। इनका अगर घनमूल निकालेंगे तो हमें एक प्राकृतिक संख्या मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ गए पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब संख्या क्या होता है, परफेक्ट क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। अब इसके आगे देखिए, अब देखिए घन घनमूल क्या होता है, पूर्ण घन संख्याएं क्या होता है, ये हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं किस तरीके से घनमूल निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना, फाइंड आउट क्यूब रूट बाय फैक्टर मेथड। किस तरीके से आप घनमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से? तो किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना आपको आता ही है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है प्रश्न, 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए पहले ही मैंने आपको बताया है। देखिए ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से संख्या का निकालते हैं? संख्या लिख लेते हैं, फिर पहले 2 से भाग देते हैं। अब देखिए 2 से भाग इसमें जाएगा तो ये 8000 आधा हो जाएगा 4000, फिर 2 से भाग जाएगा तो ये देखिए 2000 हो जाएगा, फिर 2 से भाग जाएगा तो ये 1000, फिर 2 से भाग जाएगा 500, फिर 2 से भाग जाएगा 250, फिर 2 से भाग जाएगा 125। अब देखिए 3 से भाग इसमें ले जाएंगे तो नहीं जाएगा, 5 से भाग जाएगा, 4 से तो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा ये हो जाएगा 5, फिर 5 से एक बार जाएगा ये हो जाएगा 1। जहाँ पे 1 हो जाता है वहीं पे छोड़ देते हैं और यही संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकल के आ जाता है। जितनी संख्याएं यहाँ बाएं पक्ष में है इन सभी को गुणे के रूप में लिख दीजिए। तो 8000 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? देखिए 2 का कितनी बार गुणा है? 3, 3 6 बार और 5 का 3 बार। तो देखिए 2 को 6 बार गुणे के रूप में लिख लीजिए और 5 को 3 बार। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड वर्गमूल में कैसे निकाल रहे थे? 2 का जोड़ा बना ले रहे थे, हर जोड़े में से एक संख्या लिख ले रहे थे। अब यहाँ पे यह घनमूल है तो यहाँ 3 का जोड़ा बनेगा। यह क्यूब रूट है तो 3 का जोड़ा बना लीजिए, 3 बार 2 और फिर 3 बार 2। अब 2 खत्म हो गया, फिर 5 का देखिए 3 का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, 2 का अगर जोड़ा बना रहे हैं तो 2 का ही जोड़ा बनेगा 2 के साथ, तो 3 संख्याओं का जोड़ा यहाँ पे बनेगा। और इसी तरीके से अब देखिए हर एक जोड़े में से निकाल लेंगे। अब 8000 का घनमूल कितना हो जाएगा? 1 2 के जोड़े में से 1 2 लिख लेंगे, फिर यहाँ 2 के जोड़े में से 2 लिख लेंगे और यहाँ 5 के जोड़े में से 5 आ जाएगा। अब इनका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 पच्चे 20। तो घनमूल कितना आ गया? 20। आपने देखा 8000 का घनमूल कितना होता है? 20 होता है। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 8640 को विभाजित करने पर भागफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। प्रश्न को एक बार और ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 8640 को विभाजित करने पर भागफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती हो।
अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें किस संख्या से हम भाग दे दें, छोटी से छोटी, कि जो हमको भागफल मिले वह संख्या पूर्ण घन हो। तो यह कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। यहीं से अभी जैसे आप अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे करना है। देखिए 8640 का अभाज्य गुणनखंड करने पे, तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे करेंगे तो 2 से भाग जाएगा 8640 में, तो ये हो जाएगा 4320। फिर 2 से भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 2160। फिर 2 से भाग जाएगा 1080। फिर 2 से भाग जाएगा 540 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 270 आ जाएगा। अब 270 देखिए, फिर 2 से भाग जाएगा 135। 135 अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे तो 45। फिर 45 3 से काटेंगे तो 15। फिर 15 में देखिए भाग जाएगा 15 में 3 से तो 5 आ जाएगा। और 5 में 5 से ही भाग जाएगा, बाकी किसी संख्या से नहीं, तो 5 से भाग कर देंगे 1 आ जाएगा। अब देखिए 8640 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जोड़िए 3 बार 2 ये और 3 बार 2 ये और 3 बार 3 और 1 बार 5। तो अब देखिए यहाँ पे घनमूल की अगर बात की जाए तो ये देखिए अभाज्य गुणनखंड हम लिख लेंगे। पहले तो अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। 8640 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया इतना यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद देखिए प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 8640 को विभाजित करने पे भागफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। अब यहाँ पे देखिए कि अगर 8040 जो है वह एक पूर्ण घन संख्या होती तो यहाँ पे क्या होता? सबका 3-3 का पेयर बन रहा होता। जैसे 2 का 3 का पेयर, फिर 2 का 3 का पेयर, फिर 3 का एक पेयर और उसके बाद 5 का 3 का पेयर बन रहा होता। लेकिन यहाँ पे 8640 जो है पूर्ण घन संख्या तो है नहीं। अब बोल रहा कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या से हम भाग दे दें इसमें कि यह जो संख्या जो बचे वह पूर्ण घन संख्या हो जाए। तो यहीं पे आप भाग दे दीजिए, इस तरीके से लाइन खींच दीजिए और भिन्न में 5 से आप भाग करिए, क्योंकि यही एक्स्ट्रा में बच रहा है। देखिए बाकी सबके तो यहाँ जोड़े बने हुए हैं 3-3 के, तो 5 से आप काट दोगे तो बाकी जो यहाँ पे संख्या बचेगी वह क्या हो जाएगी? पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो 5 से विभाजित करने पे वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? वह छोटी से छोटी संख्या 5 होगी, जिसे 8640 में अगर हम विभाजित कर दें तो जो संख्या बचेगी वह पूर्ण घन संख्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब 5 से विभाजित करके देख सकते हैं। संख्या भी अगर निकालना होता तो यहाँ पे तो बस पूछा था कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो कौन सी होगी जिससे भाग दे दिया जाए। तो यहाँ पे 5 आपका उत्तर आ जाएगा और आप चाहें तो चेक कर सकते हैं भाग दे करके भी। तो ये देखिए 1 और फिर ये 7, फिर 2, फिर 8, 1728 जो आएगा। 1728 क्या होता है? 1728 पूर्ण घन संख्या होती है जो कि 12 का क्यूब होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इस तरीके की प्रश्न भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है क्यूब रूट ऑफ 125 गुणे 343 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए क्यूब रूट में है 125 गुणे 343। 125 और 343 का गुणा हो रहा है। अब आपको पता है कि 125 को कितना लिखा जा सकता है? 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 का क्यूब होता है 125। और 343 क्या होता है? 7 गुणे 7 गुणे 7 होता है, ठीक। अभी हमने पूर्ण घन संख्याएं देखा था। तो ये देखिए अब इसी क्यूब रूट में आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब गुणे 7 का क्यूब, और इसी को क्यूब रूट में लिख सकते हैं 5 गुणे 7 का होल क्यूब। अब देखिए जो अंदर संख्या है उसके पूरे के क्यूब है और यहाँ पे क्यूब रूट है, तो ये दोनों हट जाएंगे और अंदर क्या बच जाएगा? ये बच क्या जाएगा? 5 गुणे 7।
5 गुणे 7, 5 का गुणा 7 में होगा तो कितना आ जाएगा 35। तो इस तरीके से इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 35। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे एक दशमलव संख्या आपको देखिए प्रश्न में दिख रहा है 0.000027 का घनमूल निकालें। तो अब देखिए यहाँ पे घनमूल निकालने के लिए इसको हम लोग दशमलव से भिन्न में बदल लेते हैं। पहले तो जैसे कहीं पे अगर 0.25 लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको चाहे तो 0.25 में ऊपर 100 से गुणा कर दें और नीचे भिन्न में 1 होता है 100 से गुणा कर दें। आपको पता है कहीं भी किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करने पे भिन्न का मान कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए 100 का गुणा जब होगा 0.25 में तो 0.2 स्थान खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 25.0 और बटे में हो जाएगा 100, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 25/100। अब यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि जितने स्थान दशमलव खिसकता है, 2 स्थान दशमलव खिसका तो नीचे 1 के आगे 2 शून्य, यानी कि नीचे 100 आ जाएगा। यहीं पे अगर 3 स्थान दशमलव हमको खिसकाना हो, यानी कि ऊपर हम 250 बनाना चाहें तो नीचे 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 स्थान अगर दशमलव खिसकाएंगे तो बटे में 1 के आगे 3 शून्य आएगा। तो इसी तरीके से इसको जब भिन्न रूप में बनाएंगे तो देखिए 6 स्थान पे दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए इसका घनमूल निकालना है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 0.000027 इसका मान जो है, इसका घनमूल, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 6 स्थान पे दशमलव लगा है तो 27/6 स्थान हम दशमलव खिसका रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 27/1 के आगे 6 शून्य। ठीक है, अब देखिए 27 को कितना लिखा जा सकता है, 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखा जा सकता है और 6 बार शून्य है तो इसको 100 गुणे 100 गुणे 100 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब 100 गुणे 100 गुणे 100 भी करेंगे तो 1 के आगे 6 शून्य आएगा। तो इसी तरीके से अब इसको क्यूब रूट ऑफ 3/100 का होल क्यूब लिखा जा सकता है, क्योंकि ऊपर भी 3 का क्यूब है और नीचे 100 का क्यूब है। तो क्यूब क्यूब हट जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 3/100 और 100 का भाग हो जाएगा 3 में, तो 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.03 ये वैल्यू आ जाएगी। 100 से भाग होगा तो दशमलव, जैसे 2 स्थान 100 लगा रहे थे हर में तो 2 स्थान दशमलव दाहिनी ओर खिसक रहा था। अब 100 से भाग करेंगे तो दशमलव जो है वह 2 स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा, यानी कि यह 3.0 था तो ये हो जाएगा 0.03। तो इस तरीके से वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, इसका क्यूब रूट देखिए 0.000027 का जो क्यूब रूट आ रहा है वो 0.03 आ रहा है। और एक बात अगर आप ध्यान दें तो यह बहुत छोटी सी संख्या है 0.000027, इसका जो क्यूब रूट आ रहा है वह एक बड़ी संख्या आ रहा है। ठीक है, तो दशमलव जो 0 और 1 के बीच में संख्याएं होती हैं उनका अगर आप बार बार गुणा करते हो तो वो संख्याएं और छोटी होती जाती हैं। ठीक है, तो देखिए 0.03 का 3 बार गुणा हुआ है उसी में, तो यह संख्या और छोटी होती गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, जो इसका घनमूल निकल के आया है वह बड़ी संख्या आया है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, क्यूब रूट ऑफ 1/125 इसका मान निकालना है। तो देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का कितनी भी बार गुणा कर दीजिए तो वैल्यू 1 ही रहती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक रूल के थ्रू हमने ये किया है, आपने देखा होगा जैसे करड़ी n करड़ी कहीं पे लगी है और a/b है, तो हमने यहाँ पे करड़ी के नियम में पढ़ा था ये n घात की करड़ी अंश में भी लग जाती है और n घात की करड़ी हर में भी लग जाती है अलग अलग। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं a/b पे अगर n घात की करड़ी लगी हुई है
nth रूट है a बाई b का, तो उसे लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a बाई nth रूट ऑफ b। ठीक, तो इसी तरीके से हम अंश पे अलग करनी क्यूब रूट लगा देंगे और हर पे अलग क्यूब रूट लगा देंगे। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ऊपर 1 का क्यूब है, तो इसे 1 जो है वह बाहर लिख सकते हैं और 125 को 5 का 3 बार गुणा लिख सकते हैं। तो 5 बार गुणा लिख दीजिए, 5 का 3 बार गुणा लिखेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे जब करनी हट जाएगी तो 5 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5, जो इसका क्यूब रूट ऑफ 1/125 का मान कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, यानी कि 1/5 का अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 1/125। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए जितने प्रश्न ये बन सकते थे आपके, उतने प्रश्न यहाँ पे मैं आपके लिए करा दिया। और ये टॉपिक्स जो हैं आपके, तीनों टॉपिक्स जो आपके पहले चैप्टर में हैं, ये तीनों टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इस तरीके से पहला चैप्टर जो है आपका वह यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इन पे बनते हैं आधारित प्रश्न जो पहले चैप्टर पे आपके बनते हैं। उन सभी प्रश्नों को मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास वह होने वाली है। नेक्स्ट क्लास आप मिस मत करिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और सभी प्रश्नों को हल कीजिएगा। ढेर सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। नेक्स्ट क्लास पूरी फर्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो चैप्टर है वह उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब पहले चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने तरीके के प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो इस क्लास को देखिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग करिएगा, उस क्लास को शेयर करिएगा। और अभी कॉन्सेप्ट में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है पहले चैप्टर के, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल बेल आइकन है उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। ठीक है, अगली क्लास आपको जब भी आए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, ये नोट्स पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए और सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए ये सभी सुविधाएं जो है वह आपको हमारे ऐप पे डीएलएड 4 सेमेस्टर कोर्स में मिलेगी। तो डीएलएड 4 सेमेस्टर कोर्स आप परचेज कर लीजिए, वहां पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और आप कम समय में बेहतर तैयारी कर पाएंगे डीएलएड 4 सेमेस्टर की। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।